हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपकी जो इंग्लिश 8th क्लास की जो बुक है हनी ड्यू, उसका फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और इसका सेकंड पार्ट। अभी तक हमने देखा कि जो पीछे वाला जो पार्ट फर्स्ट था इसका, उसके अंदर हमने देखा इसमें एक जो राइटर है या ऑथर भी हम कह सकते हैं, जिसने एक रोल टॉप डेस्क खरीदा था एक कबाड़ी की दुकान से, एक जंक शॉप से, और उस टेबल के अंदर उसको एक लेटर मिला था, एक उसके बॉक्स के अंदर ब्लैक टिन बॉक्स था जिसके अंदर उसको एक लेटर मिला था। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो सब कुछ आज हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आइए पार्ट सेकंड पर। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened। कि ये अपनी वाइफ से कहता है, डियरेस्ट कॉनी आई राइट टू यू, कि मैं तुम्हें जो लिखने जा रहा हूँ या जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं कैसे मूड में हूँ, ये मैं हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब मैं बहुत ही खुश मूड में हूँ, काफ़ी प्रसन्नचित हूँ, और मैं आपको ये लेटर जब लिख रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपन जस्ट हैपन, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इतना अद्भुत घटा है, कितना आश्चर्यजनक कर देने वाला है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं तुम्हें एक बार बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कि हम सभी अपने, कल सुबह की बात बताता है कि यस्टरडे मॉर्निंग जब हम सभी अपने ट्रेंचेस यानी अपने बंकर किसको कहते हैं, देखो पहले इसके साइड में जो आपको ग्लोसरी दे रखी है चैप्टर के साथ साथ, वो देख लेते हैं हम, ताकि आपको चैप्टर रीडिंग में थोड़ी हेल्प मिलेगी। स्टैंडिंग टू का मीनिंग होता है टेकिंग अप पोजिशंस। ट्रेंचेस का मतलब होता है लॉन्ग डीप ब्रीचेस इन अ ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, कि ऐसे गहरे गड्ढे और लंबे गड्ढे जो कि सोल्जर्स के द्वारा जमीन में बनाए जाते हैं, मिट्टी में बनाए जाते हैं, अपने इनिमी यानी अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से छिपने के लिए, उसको बंकर कहते हैं हिंदी में। फ्रीज जिसको कहते हैं ए नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, फ्रीज इज अ कॉमन जर्मन नेम, कि फ्रीज एक कॉमन नेम है जो जर्मन में बोला जाता है, और वैसे फ्रीज हम कहते हैं जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उसको। टॉमी हम कहते हैं ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज हेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, कि यहाँ पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको हम टॉमी कहते हैं, इंग्लिश नेम है। दैट वुड बी दैट का मीनिंग होता है दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, जब ये मैटर सारा खत्म होने के बारे में। और स्नैप्स का मतलब होता है ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, की एक जर्मन ड्रिंक है जो कि अनाज से बनाई जाती है। अब हम आते हैं वापस अपने चैप्टर पे, कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, की यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह जो बीती हुई सुबह थी, उस समय पर हम अपने बंकरों के सामने खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और ये ठीक वैसे ही कड़क और शांत सुबह थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ठीक वैसी ही सुंदर सुबह जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ठीक वैसी ही ठंडी और जमा देने वाली ठंड उस दिन थी जैसा कि हर क्रिसमस सुबह को होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊँ उसे हमने इसे शुरू किया या किसी और ने इसे शुरू किया, ये सब कुछ मैं तुम्हें बता पाने में समर्थ होता, लेकिन दैट वी बिगन इट, अगर हमने इसे शुरू किया होता। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से, कि मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी भी हो रही है कि इज दैट फ्रीज बिगन इट, कि ये फ्रीज था जिसने इसको शुरू किया था। और फ्रीज कौन था? जो कि एक जर्मन सोल्जर था, जो कि जर्मन में सोल्जर्स को कहा जाता है, तो जर्मन सोल्जर था जिसने इसे शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले एक जो कि व्हाइट फ्लैग को हाथ में लहराते हुए हमें अपने ट्रेंचेस के सामने की तरफ में, या हमारे ट्रेंचेस जहां हमारे बंकर थे उन बंकरों के सामने से हमने किसी एक को देखा जो कि सफेद झंडे को लहरा रहा था। एंड देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और ये आवाजें जो कि वो हमें कॉलिंग आउट यानी पुकारने की या हमें बुलाने की जो आवाजें आ रही थी, वो हमारे नो मैंस लैंड मतलब जो मानव रहित जमीन जो थी हमारे बीच में, वहां से आ रही थी सामने से। और वो लोग क्या चिल्ला रहे थे? वो लोग चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, कि वो लोग हम लोगों से कह रहे थे, हम जो कि ब्रिटिश आर्मी थे, तो हम लोगों से कहा जा रहा था कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, जब हमारे सरप्राइज को गॉट ओवर कर लिया गया या हमारा सरप्राइज जब खत्म हुआ, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से भी कुछ लोगों ने उनको चिल्लाकर रिप्लाई दिया, तेज आवाज में बोलकर रिप्लाई दिया, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैं सोचता हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए था।
वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, लेकिन तभी अचानक ही उनमें से एक जो कि ऊपर उठा यानी खड़ा हुआ, अपने ग्रे रंग की ग्रेट कोट यानी बड़ा सा ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था उसने, उसको पहने हुए वो खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग था जिसको वो वेविंग यानी लहरा रहा था। उसने कहा कि डोंट शूट, गोली मत चलाना, लेट्स यानी लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई एक जना जो है वो चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट का मीनिंग होता है जो मुंडेर होती है या किसी भी चीज की जो भी लाइन होती है, तो उस मुंडेर पर तभी जो दूसरा फ्रीज था वो भी खड़ा हो गया। एंड देन अनदर, और फिर उसके बाद दूसरा, इस तरह एक एक कर वहां पर वो जो फ्रीज थे सामने जो कि जर्मन आर्मी खड़ी थी वो एक एक करके वहां पर अब खड़ी होने लगी थी। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा कि इट्स अ ट्रिक, ये कोई चाल हो सकती है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन था जो कि अपने सिर के ऊपर एक बॉटल को लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे, और ये क्रिसमस का डे था टॉमी। वी हैव स्नैप्स एंड वी हैव सॉसेस, कि हमारे पास स्नैप्स भी हैं और हमारे पास सॉसेस भी हैं। स्नैप्स का मीनिंग इसके अंदर आ गया है, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि अनाज से बनी हुई होती है, और सॉसेस का मतलब होता है जो गोश्त वगैरह होते हैं उसको कहते हैं। तो इसने कहा कि क्रिसमस का डे है टॉमी और हमारे पास स्नैप्स और सॉसेस हैं। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं? यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड एस अक्रॉस नो मैंस लैंड, लेकिन ऐसा कहने के पहले ही काफ़ी ज़्यादा दर्जनों की संख्या में, या डजन्स ऑफ देम मतलब उनमें से दर्जनों की संख्या में, वॉकिंग यानी चलते हुए आ रहे थे, टुवार्ड्स यानी हमारी तरफ, अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, और उस नो मैंस लैंड को यानी जो मानव रहित जो जमीन थी बीच में उसको पार करते हुए वो लोग हमारी तरफ चलकर आ रहे थे। इतना समझ में आया? अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास या उनके बीच में कोई राइफल नहीं थी, कोई बंदूक उनके पास नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, और फिर एक जो छोटा या लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का जो व्यक्ति था वो सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, और उसने हम सबको कहा कम ऑन बॉयज, व्हाट वर वी वेटिंग फॉर, कि हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, कि कोई उन्हें रोकता ऐसा कोई भी नहीं था। What were and I was the officer, जबकि मैं एक ऑफिसर था। I should have stopped them, मैं अगर चाहता तो मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। And there then, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। I suppose, मैं ऐसा मानता हूँ। But the truth is that, लेकिन सच्चाई यह थी कि it never even occurred to me I should, कि ऐसा सब कुछ उन्हें रोकने के बारे में ऐसा सब कुछ मेरे दिमाग में ही नहीं आया, या मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना भी चाहिए था। All along their lines and ours, I could see men walking slowly toward one another, grey coat and khaki coats meeting in the middle. Along all their lines, और फिर जो कि उनकी लाइन थी और ours यानी जो हमारी लाइन थी, I could see, जो कि मैं देख सकता था कि men walking slowly toward one another, कि जो आदमी थे दोनों तरफ के, उनकी लाइन के और हमारी लाइन के जो भी लोग आदमी जो भी थे वहाँ पर, MEN मैन का मतलब बहुवचन, और यहाँ पे बहुत सारे आदमियों की बात की गई है। तो जो बहुत सारे जो आदमी थे वो सब एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, एक दूसरे की तरफ बढ़कर जा रहे थे। एंड ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और जो ग्रे कोट थे और जो खाकी कोट थे, अब यहाँ पर ग्रे कोट जो है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए बताया गया है और जो खाकी कोट है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बताया गया है। तो जो ग्रे कोट और खाकी कोट्स थे वो मिडिल के अंदर यानी जो नो मैंस लैंड थी वहाँ पर ये दोनों कोट के व्यक्ति वहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उन सब का एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, और उस युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम भी ये चाहते थे कि शांति स्थापित हो। इस युद्ध के बीच में ऐसी कोई शांति स्थापित करना हम भी चाहते थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम ऐसी इमेजिन भी नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जो फ्रिज ऑफिसर था उसकी आंखों में जो मैंने भावनाएं देखी थी वो किस प्रकार की भावनाएं थी जिनको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच, हु अप्रोच्ड मी, वो मेरे पास आया या वो मेरे पास तक आया और उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया, फैलाने का मतलब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैंड्सफुल, फिर उसने कहा हैंड्सफुल,
ही सेड, उसने कहा, एंड ग्रिपिंग माई हेड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने मेरा हाथ मजबूती से या बिल्कुल गर्मजोशी के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको थामे रखा। फिर उसने मुझे बताया कि आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, कि मैं डेसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर चेलो बजाता हूँ। चेलो इसमें मीनिंग दे रखा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लार्ज वायलिन की तरह से। तो इसने कहा कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक चेलो नाम का जो वाद्य यंत्र है वो बजाता हूँ। और फिर उसने हैप्पी क्रिसमस कहा। उसके बाद आगे देखिए, कैप्टन जिम मैकफर्सन, उसने कहा कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाइड किया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और फिर मैंने भी उसे हैप्पी क्रिसमस, आपको भी, ऐसा कहकर उसको उसकी बधाई दी। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, कि मैं वेस्ट इंग्लैंड से डॉर्सेट नाम की जो जगह है वहाँ पर एक स्कूल टीचर हूँ।